तो चलिए देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीटी क्या है। यार आजकल वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे पास मेरा अपना टैब नहीं है, मुझे अपने दोस्त का टैब मांग कर वीडियो बनानी पड़ रही है। चलो यार जल्दी अपना टैब दोबारा से लेंगे। तो चलो इतना देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीटी का है। रिकमेंडेंस सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या कह रहा है कि हमें एक वेक्टर बनाना है, ठीक है। गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न द फर्स्ट एन एलिमेंट्स ऑफ रिकमेंडेंस सीक्वेंस। सीक्वेंस किस तरीके से बनेगा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या एन की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू गिवन है एन की, ठीक है। अब हमें इसका सीक्वेंस बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, तो हमारा क्या होगा, एक वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर हमें बनाना है जिसका 5 साइज होगा। हमें क्या 5 साइज का एक वेक्टर बनाना है और उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा हमारा 0, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या होगा, वो होगा हमारा 0। अब ठीक है, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे देखना है जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी ना, देखो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो ऐसे लेनी है, एरे ऑफ 0 माइनस आई, ठीक है। एरे ऑफ 0 क्या है, 0, 0 माइनस आई क्या हो जाएगा 1, मतलब आई की वैल्यू अभी क्या है 1 है, मतलब इंडेक्स क्या है 1 है, ठीक है। ये क्या बना -1। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो हमें 0 माइनस 1 नहीं भरना, 0 प्लस 1 भरना है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो हमें क्या भरना है, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम आए सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 1 माइनस आई, इंडेक्स क्या है 2 है, ठीक है। एरे ऑफ 1 माइनस आई, इसको रखते हैं, एरे ऑफ 1 माइनस आई, ठीक है। एरे ऑफ 1 क्या है 1 है, माइनस आई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1, तो -1 क्या है, फिर से लेस देन 0 है, तो हमें क्या भरना है, एरे ऑफ आई माइनस आई नहीं भरना, फिर हमें एरे ऑफ आई प्लस आई भरना है। तो ये दो वैल्यू होंगी, एक एक्स ले लूँगा, एरे ऑफ आई माइनस आई, ठीक है, सॉरी एरे ऑफ आई -1 माइनस आई, और वाई हो जाएगा एरे ऑफ आई -1 प्लस आई। ये एक्चुअली क्या, अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे हूँ तो एरे ऑफ आई -1 ले रहा हूँ और उसमें से आई को माइनस कर रहा हूँ और ठीक है, और प्लस आई कर रहा हूँ। देखो अगर एरे ऑफ आई मतलब अगर मेरा एक्स जो है लेस देन 0 है, अगर एक्स लेस देन 0 है तो मुझे अपने वेक्टर में क्या पुट करना है, वाई, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है तो मुझे अपने वेक्टर में y पुट करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। वो कैसे, मतलब अभी जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, -1 लेस देन 0, तो मैं क्या करूँगा 1 + 2 भरूंगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 1 माइनस 2 नहीं, फिर 1 + 2 भरूंगा तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब मैं थर्ड इंडेक्स पे आया तो थर्ड इंडेक्स क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 2 माइनस आई। एरे ऑफ 2 माइनस आई क्या होगा, एरे ऑफ 2 में तो क्या है 3, एरे ऑफ ये क्या है -3, तो ये क्या हो गया 0। तो 0 लेस देन 0 तो नहीं, लेकिन 0 ऑलरेडी क्या है वेक्टर में है, ठीक है। अगर माइनस करने वाला एलिमेंट अगर x ऑलरेडी वेक्टर में है तो मुझे क्या करना है, y पुश करना है, ठीक है। x कब, देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, अगर मेरा x लेस देन 0 है तो मुझे y पुट करना है, और अगर x ऑलरेडी मेरा वेक्टर में प्रेजेंट है तो मुझे y पुश करना है। अब प्रेजेंट है या नहीं है ये मैं कैसे पता लगाऊंगा, ये एक सेट ले लूँगा, ठीक है। सेट में सबसे पहले मैंने क्या 0 डाला, फिर 1 डाला, फिर 3 डाला, ठीक है। अब नंबर आ रहा है 3 - 3 0, 0 लेस देन 0 तो नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, x डाल देना चाहिए था, लेकिन 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं क्या डालूंगा, y क्या बनेगा 3 + 3, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। अब इस वाले फोर्थ पोजीशन मतलब फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा, देखो 6 - आई क्या 4, ये क्या हो गया 2, तो 2 क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं, तो 2 लेस देन 0 भी नहीं है, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट भी नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा सीक्वेंस 0 1 3 6 2, ठीक है। तो इसमें बस दो कंडीशन थी, एक एक्स ले लो जो कि हो जाएगा मेरा एरे ऑफ आई -1 प्लस सॉरी माइनस आई, ठीक है, और एक हो जाएगा वाई जो कि हो जाएगा एरे ऑफ आई -1 प्लस आई, ठीक है। तो अगर मेरा x लेस देन 0 है या फिर और प्रेजेंट इन सेट, या फिर सेट में प्रेजेंट है, तब मुझे क्या पुश करना है, y पुश करना है, नहीं तो मुझे x पुश करना है, और जो भी पुश कर रहा हूँ उसको सेट में भी डालते रहो ताकि ट्रैक रहे कि ये मैंने पुश कर दिया है। तो चलो इसका कोड देख लेते हैं। तो ये इसका कोड है, हमने क्या ये अनऑर्डर सेट ले लिया और वेक्टर ले लिया n साइज का, ठीक है। और आंसर ऑफ 0 को मतलब जो भी हमारा ये 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले क्या डाल दिया 0 डाल दिया, और सेट में भी हमने क्या कर दिया 0 को पुश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स आई से शुरू करेंगे, तो x क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ i -1 मतलब 0 - आई, मतलब जो भी इससे पिछला एलिमेंट होगा उसमें से i माइनस करेंगे, और y क्या हो जाएगा प्लस आई। अगर मेरा x लेस देन 0 है या फिर सेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होता है, एस टी डॉट फाइंड एक्स नॉट इक्वल्स टू एस टी डॉट, मतलब सेट में मैं सर्च करना शुरू कर रहा हूँ, मैं आखिरी तक नहीं पहुँचा हूँ और वो मुझे मिल गया, ठीक है। और अगर मैं
एस टी डॉट फाइंड इक्वल्स एस टी डॉट एक्स करता तो मतलब मैं आखिरी तक पहुंच गया हूं और मुझे एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अगर x लेस देन जीरो है या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो y को पुश कर देंगे और सेट में डाल देंगे, नहीं तो x को पुश कर देंगे और सेट में डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। इतना सा हमारा क्वेश्चन। इसको करते गॉट इट, इसको करते सबमिट। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया हो यार। जल्द ही कंटिन्यूटी में वीडियो आएगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट डिले। तो चलो यार, इसके लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, मुझे भी थोड़ा पैसा मिले, मैं अच्छा सा टैब लेके तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाऊँ। बाय द वे, चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।